अस्सलाम वालेकुम। ओरिगा फिल्म्स के बैनर तले तैयार और रिलीज़ की गई इस फिल्म के सरमायाकार शेख अब्दुल रशीद थे, जिसकी कहानी ख्वाजा परवेज़ ने लिखी, जबकि डायलॉग यूनुस राही और ख्वाजा परवेज़ ने तहरीर किए। हिदायतकारी का काम रियाज बुखारी ने अदा किया। अक्सबंदी का तमाम काम अली जान ने अंजाम दिया। उर्दू ज़ुबान की ये फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1968 में 75 नंबर की रिलीज़ होने वाली इस फिल्म का नाम था दिल दिया दर्द लिया। फिल्म के नुमायां अदाकारों में ज़ेबा, मोहम्मद अली, गजाला, मसूद अख्तर, अलाउद्दीन, रंगीला, तानी, निग्गो, यास्मीन, रफ़ीक टिंगू, शहजाद, बेबी नजमी, नाज और मेहमान अदाकार के तौर पर मुनव्वर ज़रीफ शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी ये बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। इस फिल्म की कहानी क्या थी आइए देखते हैं। फिल्म की इब्तिदा एक गरीब फल फरोश अफजल अदाकार अलाउद्दीन से होती है, जो अपनी दो बेटियों शम्मो अदाकारा ज़ेबा और निमो अदाकारा गजाला और बीवी जन्नत अदाकारा तानी के साथ मुफलिसी की जिंदगी गुजारता है। गुर्बत के बावजूद अफजल अपनी बड़ी बेटी शमा यानी शम्मो को पढ़ाता है। कॉलेज की दोस्तों के साथ मरी में शमा की मुलाकात वकार अदाकार मोहम्मद अली से हो जाती है, जो मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। शमा वकार के प्रपोज करने के बाद उसकी वजाहत और अमारत से मुतासिर होकर अपने आप को लावारिस जाहिर करके वकार से शादी कर लेती है। उसके मरी से वापस न आने पर अफजल अब परेशान रहना शुरू कर देता है। मोहल्लेदार तानाजनी करते हैं। अफजल अब निमो की शादी जल्द अज जल्द करने की कोशिश में उसके ससुराल जाता है, मगर वहां से भी उसे जवाब हो जाता है। एक दिन इसी परेशानी में वो शमा की कोठी के पास से गुजर रहा होता है कि शमा के देवर जमील अदाकार मसूद अख्तर की गाड़ी से टकराकर जख्मी हो जाता है। शमा ये सब देख लेती है। जमील अफजल की पट्टी करवाकर उसकी मदद करना चाहता है, मगर खुददार अफजल उसकी मदद कबूल नहीं करता। अब शमा घर वालों से मिलने आती है और उन्हें अपनी शादी का बताती है, मगर ये भी कह देती है कि उसने वकार से झूठ बोला है कि वो लावारिस है। घर वाले उसकी शादी को कबूल कर लेते हैं। अफजल अब बीमार रहना शुरू कर देता है। उधर शमा मां बनने वाली होती है। डॉक्टर के मशवरे से वकार शमा के लिए एक नौकरानी रखने का सोचता है और उसी डॉक्टर को यह जिम्मेदारी सौंपता है, जो शमा के बाप का मुआलिज भी होता है। अफजल के घर के हालात देखते हुए डॉक्टर निमो को वकार के घर नौकरी दिलवा देता है, जहां दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाती हैं। उसी घर में रहते हुए निमो का जमील से टाकरा होता रहता है और दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। एक दिन डॉक्टर के यहाँ दवा लेने गया हुआ अफजल वहां पहले से मौजूद शमा, वकार और डॉक्टर की बातें सुनकर ये जान जाता है कि शमा उम्मीद से है। कुछ अरसा बाद शमा एक बेटे की मां बन जाती है और उसका बच्चा अब निमो से मानूस होता चला जाता है। बाप की बीमारी और बच्चे की देखभाल के दरमियान फंसी हुई परेशान निमो को देखकर वकार निमो के माँ बाप को जमील के जरिए अपनी कोठी में बुलवा लेता है, जहां पहुंचकर अफजल और जन्नत को भी पता चल जाता है कि ये शमा का घर है। वकार अब जमील की शादी अपने दोस्त की बहन से करने का इरादा करता है। ये सुनकर निमो ज़हनी तौर पर परेशान हो जाती है और जमील के पूछने पर उसे सब बता देती है, मगर जमील उसे हौसला देता है, लेकिन ये बातें अफजल सुन लेता है और निमो पर गुस्सा होकर अपनी बीवी को उस घर से जल्द अज जल्द निकलने का कहता है। ये सुनकर जमील शमा के पास जाकर उसकी मिन्नत करता है कि वो निमो को जाने से रोक ले और साथ ही साथ उसे निमो से अपनी मोहब्बत का भी बता देता है। शमा ये सुनकर परेशान हो जाती है और चारों नाचार निमो और माँ बाप को रोकने पहुंचती है, मगर अफजल बेटी को अपनी नजरें फेरने और बेदीद होने पर खूब सुनाता है। शमा उसकी मिन्नत समाजत करती है, मगर अफजल नहीं मानता। बदकिस्मती से ये तमाम बातें पीछे खड़ा वकार सुन लेता है और शमा को खूब बेइज्जत करता है। मामला खुल जाने पर शमा माँ बाप से माफ़ी मांगती है। यूं निमो और जमील का मिलन हो जाता है और फिल्म का हंसी खुशी इख्तिताम होता है।
नाज़रीन, कहने को ये एक खूबसूरत फैमिली ड्रामा फिल्म कही जा सकती है जिसमें सभी किरदारों ने खूब इंसाफ किया। अलाउद्दीन एक्टिंग के हवाला से सरे फहरिस्त रहे, मगर गरीब घर की लड़की बहन की नौकरानी के रूप में गजाला की एक्टिंग भी लाजवाब थी। ज़ेबा का किरदार ब्लड प्रेशर हाई करने वाला था। कोई बेटी इतनी खुद गर्ज कैसे हो सकती है? हो भी सकती है कि नहीं? ये किरदार हकीकत से थोड़ा दूर लगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म में सस्पेंस नाम को नहीं था। स्टोरी भी ऐसी थी कि बंदा सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है? एक बेटी इतना भी गिर सकती है कि वो अपनी खुशी की खातिर अपने माँ बाप से कतई ताल्लुक कर ले और उस बाप की कुर्बानियों को भूल जाए जिसने अपना पेट काट कर उसे पढ़ाया। तनकीदी नुक्ता नजर से एक संजीदा फिल्म बीन को इस फिल्म में काफी झोल नजर आएंगे, लेकिन तफरीही लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक है, एक अच्छी फैमिली फिल्म कही जा सकती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। मैडम नूरजहां, माला, रूना लैला, नजमा नियाजी, मेहदी हसन और अहमद रुश्दी के गाए गानों की शायरी तनवीर नकवी, कलीम उस्मानी और ख्वाजा परवेज ने की, जिनका म्यूजिक ए हमीद ने तरतीब दिया। इनमें मेहदी हसन ने एक, नूरजहां ने एक और अहमद रुश्दी ने 2 सोलो गीत गाए, जबकि माला और नजमा नियाजी ने एक, अहमद रुश्दी और रूना लैला ने एक 2 गाना गाया। 6 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में मेहदी हसन का ए हुस्न बेमिसाल तेरी क्या मिसाल दूं, ये गीत अदाकार मोहम्मद अली पर पिक्चराइज हुआ। ए हुस्न बेमिसाल तेरी क्या मिसाल दूं। नूरजहां का आपकी महफिल में बन के अजनबी आए हैं हम, ये गीत अदाकारा ज़ेबा पर अक्सबंद हुआ। आपकी महफिल में बन के अजनबी आए हैं हम। अहमद रुश्दी का कर गया तेरा इश्क दीवाना कर गया, ये गीत अदाकार रंगीला पर फिल्माया गया। कर गया तेरा इश्क दीवाना कर गया, वो तेरा इश्क दीवाना कर गया। मैंने तुझसे मोहब्बत मांगी थी, मैंने तुझसे मोहब्बत मांगी थी। ये मासूम चेहरा, ये भोली अदाएं, ये गीत अदाकार मासूद अख्तर पर शूट हुआ। ये मासूम चेहरा, ये भोली अदाएं, तुम ही फिर बताओ तुम्हें क्यों न चाहे। माला और नजमा नियाजी का सैया बड़ा वो है जी प्यार न जाने, ये गीत अदाकारा निगो और यास्मीन पर पिक्चराइज किया गया। सैया बड़ा वो है जी प्यार न जाने, लेके वो दिल तड़पाए रे। अहमद रुश्दी और रूना लैला का मैंने कहा सुनिए जरा मुझसे मोहब्बत है कि नहीं, ये गीत अदाकार मोहम्मद अली और अदाकारा ज़ेबा पर अक्सबंद हुआ। मैंने कहा सुनिए जरा मुझसे मोहब्बत है कि नहीं, है तो सही पर नहीं। नाज़रीन इकराम, ये फिल्म 28 जून 1968 बरोज़ जुमा को पंजाब और पाकिस्तान भर में रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म को सिंध में 16 अगस्त 1968 बरोज़ जुमा को रिलीज किया गया। कराची में ये फिल्म लिरिक, ख़याम, फिल्मिस्तान, फिरदौस, लिबर्टी, चमन, निगार, नगीना, शमा, गुलजार, गुलिस्तान, हैदराबाद के शालीमार, लतीफ़ाबाद के चिराग महल और लाहौर के गुलिस्तान में रिलीज की गई। लेकिन बदकिस्मती से ये फिल्म बिनों को कोई खास मुतासिर ना कर सकी। उसकी वजह शायद यही हो कि इस फिल्म की कहानी इतनी इरिटेटिंग थी कि बंदा बार बार सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या एक औलाद इतनी भी खुदगर्ज हो सकती है। एनीवे, इस फिल्म में कोई दर्जाबंदी तो हासिल नहीं की, लेकिन इस फिल्म का एक एडवांटेज ये हुआ कि इस फिल्म में अलाउद्दीन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर निगार अवार्ड हासिल किया और ये वाहिद अवार्ड इस फिल्म को मिला। इसके अलावा इस फिल्म का किसी भी दर्जाबंदी में कोई नाम या मुकाम नहीं देखने में आया। तो ये था फिल्म दिल दिया दर्द लिया का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
اللہ حافظ.